अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल तंजीलाज़ किचन। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही यम्मी सा ट्राइफल। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपका ट्राइफल कैसा बना। ट्राइफल बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने लिया है इसमें एक अदद टी केक लिया है। आप चाहे बेकरी से ले आएँ, चाहे ख़ुद बना लें, मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं मैंने, एप्पल्स लिए हैं जिनको बारीक थिन स्लाइसिस में मैंने इनकी कटिंग कर ली है। पाइनएप्पल लिया है 1 टिन और इसका जूस अलग कर लिया है। और बनानास लिए हैं, इनको भी बारीक स्लाइसिस में इनकी कटिंग कर ली है। ये पाइनएप्पल का जूस है जो टिन में से निकला है, ये भी इसमें यूज़ होगा। ये है 6 टेबलस्पून मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर। मैंने मैंगो कस्टर्ड फ्लेवर लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये है तकरीबन 2 कप चीनी है जो इसमें यूज़ होगी। आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी शुगर यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये 1.5 किलो मैंने दूध लिया है और ये मैंने जेली लिया है 3 कलर्स में, ऑरेंज, ग्रीन और रेड कलर में। जैसा कि जेली के पैकेट पे लिखा होता है कि आपने एक पैकेट 2 कप पानी में डालना है, लेकिन चूँकि मुझे हार्ड जेली चाहिए थी इसलिए मैंने तकरीबन 1.5 कप लिया है पानी। उसको बॉईल करने रखा है, उसमें जेली डाली है, जेली पाउडर यानी कि, और उसको मिक्स किया। और सिर्फ मिक्स करना और आपने चूल्हे से उतार लेना है और उसको किसी भी सांचे में डाल के आपने फ्रिज में ठंडा कर लेना है। जो जेली बहुत जल्द जम जाती है। अब हमने एक पैन में दूध लिया, अब इसको हम बॉईल कर लेंगे और इसमें चीनी भी ऐड कर लेंगे। चीनी डाल के हमने ये दूध को बॉईल कर लिया। अब हम एक बाउल में लेंगे कस्टर्ड पाउडर और उसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध और उसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई गुठली या लम्स ना रह जाए। मैंने मैंगो फ्लेवर लिया है, आप चाहे स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं, वनीला भी ले सकते हैं, कोई भी फ्लेवर लेंगे। अब बॉयल होते हुए दूध में हम थोड़ा थोड़ा सा कस्टर्ड डालेंगे। इस टाइम पे हम फ्लेम जो है वो स्लो कर देंगे, वरना कस्टर्ड की गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। और साथ साथ हमने मिक्स करते जाना है ताकि कस्टर्ड में कोई भी लम्स ना बनने पाए। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे कस्टर्ड को। कस्टर्ड हमारा थिक होना शुरू हो गया है। इसको 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे। ये देखें कस्टर्ड हमारा अच्छे से बबल्स आने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है कस्टर्ड हमारा तकरीबन रेडी हो गया। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब एक डिश लेंगे जिसमें हमने ट्राइफल तैयार करना है। उसमें सबसे पहले हम केक के स्लाइसिस की लेयर लगाएंगे। और उसके बाद फिर हम अपनी दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। अब केक के ऊपर हम डालेंगे पाइनएप्पल जूस, जिससे केक का फ्लेवर और भी अच्छा टेस्टी हो जाएगा। सोक कर देंगे हम केक को पाइनएप्पल के जूस में। आप चाहें तो इसकी जगह पे आप कस्टर्ड की लेयर भी लगा सकते हैं, कस्टर्ड से भी आप केक को सोक कर सकते हैं, लेकिन मैंने पाइनएप्पल जूस यूज़ किया है। अब हम बनाना स्लाइसिस इसमें ऐड करेंगे। फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, अगर ज़्यादा लाइक करते हैं तो ज़्यादा ले लें। मैंने एक मुनासिब क्वांटिटी में फ्रूट्स लिए हैं। अब एप्पल स्लाइसिस को हम डालेंगे। हम चारों साइडों पे हर कोने में अपने फ्रूट्स डालेंगे ताकि हर बाइट में हमें एक मुकम्मल फ्लेवर आए।
इसके बाद हम लेंगे स्ट्रॉबेरीज़ को भी मैं थिन स्लाइसिस में मैंने काटा हुआ है। स्ट्रॉबेरीज़ मैंने थोड़ी सी कम ली है क्योंकि थोड़ी सी ये होती है खट्टी होती है, तो इसकी वजह से इसका टेस्ट ना ख़राब हो जाए। और स्ट्रॉबेरीज़ में मैंने थोड़ी सी शुगर भी ऐड की थी ताकि ये बहुत अच्छी सी मीठी हो जाए। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे कस्टर्ड की लेयर, अच्छी सी थिक लेयर लगाएंगे ताकि जो कस्टर्ड है वो नीचे केक तक चला जाए। याद रहे कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका हुआ है, हम गरम गरम कस्टर्ड की लेयर नहीं लगा रहे। ये मैंने लिया है, एक पैक लिया है मैंने क्रीम, उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर मिक्स किया है। और इसमें हम डालेंगे अब पाइनएप्पल, क्योंकि हमें पाइनएप्पल की भी एक लेयर लगानी है। अभी हम थोड़ा सा कस्टर्ड को सेट होने देंगे। और अब हम लेंगे स्ट्रॉबेरी के स्लाइसिस कटिंग की हुई है, इसको हम चारों साइडों पे डेकोरेट कर लेंगे। ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए है, ज़ाहिर खाने में तो यूज़ होंगे, लेकिन ज़रा इस तरह से गार्निशिंग हो जाएगी और डिश की साइड से स्ट्रॉबेरी नज़र आती हुई अच्छी प्यारी लगेगी, आपकी डिश ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। अब ये बारीक कटे हुए मैंने आलमंड्स लिए हैं, इनको स्प्रिंकल कर लेंगे हम कस्टर्ड की लेयर के ऊपर। कस्टर्ड की लेयर हमारी तकरीबन थिक हो चुकी है। अब हम लेंगे क्रीम और पाइनएप्पल का जो मिक्सचर हमने रेडी किया था, अब हम इसकी एक और लेयर लगाएंगे। जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ये थिक हो जाएगी लेयर भी, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी सा हमारा ट्राइफल रेडी होगा। ये देखें पूरे चारों तरफ हमने एक अच्छी सी लेयर लगा ली है। अब इसको एक एक साइड पे अच्छे से सेट कर लेंगे। अब लेंगे हम कलरफुल जेली के मैंने पीसीस कट कर लिए। अब आप जैसे चाहें इसकी गार्निशिंग कर लें। ये लीजिए हमारी जेली पीस तकरीबन सेट हो गई है। अब एक जो ऑरेंज वाली जेली है, इसके हम फ्लावर कट करेंगे। ये देखिए मेरे पास कटर था, फ्लावर कटर, इससे मैंने जेली के फ्लावर्स कटिंग कर लिए हैं। अब इसकी गार्निशिंग में ये काम आएंगे। आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। अब इस हम ट्रैफल को फ्रिज में रख के अच्छा सा चिल्ड करेंगे, अच्छा सा ठंडा करेंगे और फिर हम इसको एंजॉय करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा हमारा ट्रैफल रेडी हो गया। ये देखें साइडों से जेली के स्लाइसिस नज़र आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी सी लुक लग रही है उसकी। आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। और मेरे जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।